أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين अल्लामल इंसान मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिल मबऊस इला काफ़तिन नास मिनल अरबि वल अजम व अला उम्मतिहि अल्लती हिया खैरुल उम्मम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबितन्न अमलुक। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र व एहसान बजाना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को यहाँ पर एक जगह जमा होकर उसके दीन की बातों को सुनने और सुनाने का मौका नसीब फरमाया। ये अल्लाह का हम पर बड़ा करम है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने दीन के काम के लिए, अपने दीन के इल्म के लिए लोगों को चुन लेता है। दुनिया में तो कई सारे लोग हैं, अगर हम खुद अपनी सोसाइटी का जायज़ा लें, अपने ख़ानदान का, अपना घर का जायज़ा लें, अपने मोहल्ले का जायज़ा लें, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन लोगों में से हम लोगों को यहाँ पर दीन का इल्म सीखने और सुनने के लिए और उस पर अमल करने के लिए चुन लिया है। और अल्लाह ताला ऐसे काम के लिए उन्हीं लोगों को चुन लेते हैं जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, जिनको अल्लाह पसंद करते हैं। तो मालूम हुआ कि हम लोग अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये तौफ़ीक़ बख्शी है, अल्लाह ने हमको ये हिदायत दी है कि हम यहाँ पर बैठकर कुछ दीन की बातों को सुनकर उस पर अमल कर सकें। तो इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद मुझे आप लोगों के सामने जिस मौजू के हवाले से बात करना है वो मौजू है ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। और शिर्क के बारे में हम लोग जानते हैं, शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, चाहे अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक किया जाए। अब शरीक का मतलब क्या है? यानी अल्लाह ताला का पार्टनर समझ लेना या अल्लाह ताला के बराबर समझ लेना, इसको बोलते शरीक। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। अब ये रिस्क देना जो अल्लाह ताला का अमल है, इसमें अगर हम किसी को शरीक कर लेते हैं, किसी को अल्लाह के बराबर समझ लेते हैं, यानी फ़लाँ पीर और फ़लाँ बाबा भी हमको रिस्क देते हैं, इस तरह अगर हम समझ लेते हैं तो इसी को शिर्क कहा जाता है। तो अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना या अल्लाह के नामों में किसी को शरीक करना, अल्लाह की सिफ़ात में या अल्लाह के कामों में किसी को शरीक करना, ये शिर्क कहलाता है। और शिर्क के बारे में कहा गया कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह। शिर्क ये भी है, उसको जानने से पहले शिर्क की क्या मज़म्मत कुरान और हदीस में बयान की गई है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक शिर्क क्या है और शिर्क की मज़म्मत और शिर्क से नफ़रत जब तक हमारे दिल में ना पैदा हो, आगे की जो चीज़ें हैं हो सकता है कि हम उतनी दिलचस्पी से ना सुने जितनी दिलचस्पी के साथ हम लोग शिर्क की मज़म्मत को सुनने के बाद सुन सकते हैं। शिर्क के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए अल्लाह ताला ने कहा, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी आपके जानिब वही की गई है और आपसे पहले जो लोग थे उनकी तरफ भी वही की गई। वही यानी अल्लाह ताला की जानिब से जो पैगाम नाजिल होता है, अल्लाह की तरफ से जो मैसेज नाजिल होता है उसको वही कहते हैं। और कुरान वही है। और अल्लाह के रसूल से पहले लोगों पर भी वही नाजिल होती थी।
जैसे अब कुरान है अल्लाह के नबी पर, तो वो तौरात, इंजील, ज़बूर, दूसरी किताबें दूसरे नबियों पर नाजिल हुई थी। तो अल्लाह के नबी को यह बात बताई गई कि आपकी जानिब जो वही नाजिल हो रही है, आपसे पहले लोगों पर भी वही नाजिल की गई थी। और उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था? लइन अशरकता, अगर आप शिर्क करोगे, लयहबितन्न अमलुक, तो ज़रूर ज़रूर आपका अमल बर्बाद हो जाएगा। किससे यह कहा जा रहा है? नबी से कहा जा रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहा जा रहा है कि ऐ नबी, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपका अमल बर्बाद हो जाएगा। अब गौर करने की यह बात है कि शिर्क कितना संगीन जुर्म है। नबी को जब यह कहा जा रहा है कि हालांकि वो नबी जो शिर्क के बारे में कभी नहीं सोच सकते, वो नबी कभी शिर्क नहीं कर सकते, वो नबी जो हमेशा शिर्क से बेजार रहने का हुक्म देते थे, वो नबी जो शिर्क के बारे में लोगों को हमेशा डराया करते थे, उस नबी को ये कहा जा रहा है कि ऐ नबी, अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा, आपके सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ताला दूसरे आमाल को कबूल नहीं करता है। चाहे हम नमाज पढ़ें, 5 टाइम की नमाज पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, चाहे हम सदका व खैरात करें, रोज़ाना 100,000 रुपया अगर हम सदका व खैरात करें, अगर हम उम्रा करें, हज करें, पैसा लगाकर अपने टाइम को निकाल कर इतने सारे आमाल हम पहाड़ के बराबर आमाल कर लें, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं शिर्क अगर है तो वह सारे आमाल हमारे बर्बाद हैं और अल्लाह के पास कोई अमल हमारा कबूल होने वाला नहीं है। तो इंशाअल्लाह इससे शिर्क की क्या मजम्मत है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारी ज़िंदगी में कहीं भी शिर्क नहीं होना चाहिए, कहीं भी शिर्क नहीं होना चाहिए, वरना अल्लाह ताला के पास कोई अमल हमारा कबूल होने वाला नहीं है। और इसी हालत में अगर हम मर गए, शिर्क करते करते अगर हम मर गए, तो कुरान मजीद इस बात पर गवाह है। कुरान मजीद में कहा गया, जो लोग शिर्क की हालत में मरते हैं तो अल्लाह ताला उनको जहन्नम रसीद कर देते हैं, जहन्नम में डाल देते हैं, और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहते हैं। वो लोग जहन्नम से नहीं निकाले जाएंगे। अगर इंसान शिर्क नहीं करता था, दूसरे गुनाह अगर करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, जिना करता था, झूठ बोलता था, कोई और गुनाह उसका था, लेकिन शिर्क नहीं करता था, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। तौहीद की वजह से, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर कर उसको जहन्नम में कुछ सज़ा देने के बाद उसको बाद में जन्नत में डालेंगे, लेकिन शिर्क करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। तो इसलिए हमें हर किस्म के शिर्क से बचना चाहिए। तो अब आइए देखते हैं कि शिर्क क्या क्या है। सबसे बड़ी चीज़ शिर्क जो हम लोग समझते हैं, सबसे पहली चीज़, अगर हम इबादत में अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करते हैं तो वो शिर्क है। जैसे हम दरगाह के पास जाते हैं, मज़ारों के पास जाते हैं, और जिस तरह अल्लाह के सामने खड़े होना है, जिस तरह अल्लाह के सामने झुकना है, जिस तरह अल्लाह से मांगना है, वैसे ही हम किसी दरगाह के पास, किसी मज़ार के पास जाकर अदब के साथ खड़े होते हैं, या फिर अदब के साथ झुकते हैं, सजदा करते हैं, या हम वहाँ पर मांगते हैं, तो ये अल्लाह के साथ इबादत में शिर्क करना है। और ये आम शिर्क है जो हम जानते हैं। दरगाहों के पास जाकर सजदा करना, दरगाहों के पास जाकर चादर उड़ाना, दरगाहों के पास जाकर नारियल फोड़ना, दरगाहों के पास जाकर किसी जानवर को कुर्बान करना, दरगाह के पास जाकर फूल और चादर चढ़ाना, ये आम तौर पर ये शिर्क हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने उसको समझा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम ऐसे हैं
जो शिर्क में दाखिल हैं, जो शिर्क में दाखिल हैं। और उन्हीं कामों में से एक काम, अगरचे ये भी आम बात है, गले में तावीज़ को लटकाना, गले में तावीज़ को लटकाना शिर्क है। दलील, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। अब तावीज़, उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें दुनिया में लोगों ने बना ली हैं। अच्छे अच्छे लोग भी ख्याल नहीं कर सकते कि यह तावीज़ है, अच्छे अच्छे लोग भी ये गुमान नहीं करते कि ये गुनाह है, ये शिर्क है, ये तावीज़ है। तावीज़ की जो शक्लों को चेंज कर दिया गया है, उनमें से एक शक्ल हाथ में कड़ा पहनना, कड़ा, या हाथ में काला धागा या और कोई धागा पहनना, इस ख्याल से पहनना, इस अक़ीदे से पहनना, इस नीयत से पहनना कि ये कड़ा मुझे मुसीबत से बचाएगा, ये कड़ा मुझे बीमारी से बचाएगा, ये कड़ा मुझे परेशानी से बचाएगा, इस कड़े की वजह से, इस धागे की वजह से मुझे सेहत मिलेगी, मेरी ज़िंदगी में बरकत आएगी। अगर कोई इंसान इस नीयत और इस इरादे से कड़ा पहनता है, कोई काला धागा या कोई और धागा पहनता है, तो फिर ये भी शिर्क है, ये भी तावीज़ है। क्योंकि तावीज़ को पहनने का मकसद क्या होता है? जो गले में तावीज़ डाला जाता है उसके पीछे भी वही नीयत होती है कि ये मैं गले में जो डाल रहा हूँ, ये चीज़ मुझे मुसीबत से बचाएगी, मुझे बीमारी से बचाएगी, मुझे बुखार से बचाएगी, मुझे हादसे से बचाएगी। इसी इरादे से लोग गले में तावीज़ डालते हैं। इसी तरह अगर हाथ में कोई पहनता है, हाथ के अलावा अगर कोई पैर में पहनता है, बहुत सारे लोगों को हम देखेंगे जिनके पैरों में आज काले धागे या और कोई धागे या कड़े वगैरह मौजूद हैं। शिर्क है, तावीज़ है। और तावीज़ की जो शक्लों को आज चेंज कर लिया गया है, जो बदल दिया गया है, उन शक्लों में से एक शक्ल ये भी है, घरों में हम लोग नारियल को लटका हुआ देखते हैं। नारियल हरे कपड़े में या फिर ज़ाफ़रान के कलर के कपड़े में, कहीं काले कपड़े में, नारियल को बांध कर घर के किसी कोने में लटका दिया जाता है। ये भी तावीज़ है, ये भी शिर्क है। क्योंकि वहाँ पर उस नारियल को घर में लगाने का मकसद क्या है? वही मकसद जो तावीज़ को गले में लटकाने का है। ये नारियल हमारे घर को मुसीबत से बचाएगा, परेशानी से बचाएगा, तो फिर वो भी तावीज़ हुआ, वो भी शिर्क हुआ। इसी तरह बाज़ लोग जब घर बनाते हैं, घरों की तामीर करते हैं, तो घरों के बाहर एक मोटा कद्दू लटकाते हैं, मोटा कद्दू, पेठा जिसे भी बोला जाता है। ये भी शिर्क है, ये भी तावीज़ है। क्योंकि उसको लटकाने का मकसद भी यही है कि हमारे घरों को नज़र ना लगे, हमारा घर मुसीबत और परेशानी से बच जाए, नज़र ना लगे। तो जो तावीज़ का मकसद था वही उस चीज़ का मकसद है, तो ये भी तावीज़ में शामिल हुआ। इतना ही नहीं, बहुत सारे नौजवान अपनी गाड़ियों पर कुछ रिबन लगाते हैं, कपड़े, लाल कलर का रिबन या ज़ाफ़रानी कलर का रिबन या ब्लैक कलर का रिबन या और कोई रिबन, कपड़ा, रिबन। बहुत सारे लोग इस इरादे से, इस मकसद से लगाते हैं कि गाड़ी पर यह रिबन लगाने से हम लोग हादसे से बचेंगे, हम लोग एक्सीडेंट से बचेंगे, कोई बला आएगी तो टल जाएगी। तो ये भी शिर्क हुआ, ये भी तावीज़ है। और बहुत सारे गाड़ियों के पीछे आपने देखा होगा, ऑटो के पीछे, लॉरी के पीछे चप्पल को लटकाया जाता है। कभी आपने गौर किया कि चप्पल को वहाँ पर क्यों लटकाया गया? चप्पल को लटकाने का वहाँ पर इरादा और मकसद यही है कि यह चप्पल हम लोगों को नज़र से बचाएगा, हादसे से बचाएगा, मुसीबत से बचाएगा। तो ये भी तावीज़ हुआ, ये भी शिर्क है। तो इस तरह शिर्क की, तावीज़ की शक्लों को आज बदल दिया गया है। और सबसे एक बारीक तावीज़ की शक्ल
हो सकता है कि अच्छे अच्छे लोगों के घरानों में ये चीज़ मौजूद हो। जो लोग अपने आप को कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं, ऐसे लोगों के घराने में भी ये चीज़ अक्सर लोगों के मौजूद है। वो चीज़ घरों में तोगरे लगाना है। तोगरे एक किस्म का चार्ट जिसको तोगरा कहते हैं। उस तोगरे में कहीं पर आयतल कुर्सी लिखा हुआ है, कुरान की आयतें, कहीं पर 4 खुल लिखे हुए हैं, कहीं पर सूरह बकरा लिखा हुआ है, कहीं पर सूरह यासीन लिखा हुआ है, कहीं पर सूरह रहमान लिखा हुआ है, कहीं पर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें लिखी हुई हैं। मुख्तलिफ किस्म की कुरान की आयतें घरों में चार्ट के तौर पर, तोगरे के तौर पर जो लगाई जाती हैं, ये भी तावीज़ की एक शक्ल है। क्यों? जो भी लोग घरों में इस चीज़ को लगाते हैं, आप उनसे सवाल कीजिए, आप उनसे पूछिए कि आप ये चीज़ क्यों लगा रहे हैं। अक्सर लोगों का जवाब ये आएगा, ये कुरान की आयतें हम लोग इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे घर में बरकत आए, हमारे घर में बरकत आए, और हमारे घर इस कुरान की बरकत से बलाओं और मुसीबतों से हमारा घर बच जाए। अक्सर लोगों का यह जवाब होगा। अब आप ही बताइए, कुरान मजीद, अब जो तावीज़ होता है, तावीज़ में भी कहीं कुरान की आयतें होती हैं, कहीं कुरान की आयतों के नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जिस मकसद से तावीज़ को लटकाया गया, यहाँ पर कुरान की आयतों को जो लटकाया गया कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में बरकत लाती है और बलाओं और मुसीबतों से बचाती है, तो वहाँ पर घरों में भी जो तोगरे लगाए जा रहे हैं, जिन लोगों का इरादा और मकसद ये है कि ये चीज़ की वजह से हमारे घरों में बरकत आती है और हमारे घर मुसीबतों से बच जाते हैं, तो फिर वो भी तावीज़ हुआ। अब कुछ लोग ये जवाब देंगे आपको कि नहीं, हमारा मकसद तो ये नहीं है, बल्कि बस हम लोग ये चार्ट को जो लगाए हैं, ये तोगरे जो लगाए हैं, घरों को खूबसूरत बनाने के लिए, यानी तज़यीन जिसे कहा जाता है, डेकोरेशन, तज़यीन के लिए हम लोग लगाए हैं। तो अब उन लोगों से सवाल ये है कि क्या कुरान मजीद घरों को डेकोरेशन करने के लिए, क्या कुरान मजीद घरों को मुज़य्यन करने के लिए, कुरान मजीद क्या लटका कर रखने के लिए? कुरान मजीद तो पढ़कर शिफा हासिल करने के लिए, कुरान मजीद पढ़कर अमल कर कर बरकत हासिल करने के लिए है। इसको समझने के लिए एक मोटी सी मिसाल मैं जो बार बार देता हूँ, शहद के बारे में भी अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। शहद के बारे में कहा गया कि शहद खाओ और पियो, और शहद खाने और पीने से शिफा मिलती है। अब अगर कोई इंसान शहद की शीशी को या शहद की बोतल को गले में लटका ले, या शहद के बोतल को घर की दीवार पर लटका दे, दरवाजे पर लटका दे, तो क्या उस शहद की वजह से इंसान को कोई खैर व बरकत हासिल होगी? क्या वो शहद इंसान को किसी मुसीबत से बचाएगा? हरगिज़ नहीं। क्योंकि शहद को खाने और पीने से फ़ायदा होता है, खाने और पीने से शिफा मिलती है, लटकाने से नहीं मिलती। वैसे ही कुरान को पढ़कर उस पर अमल करने से शिफा मिलती है, पढ़कर उस पर अमल करने से घरों में बरकत आती है, पढ़कर उस पर अमल करने से मुसीबतों से बचा जा सकता है। अब अगर हम, डॉक्टर कोई दवाई देता है, टैबलेट देता है, टैबलेट को खाने के बजाय अगर हम गले में डालकर रख दें या दीवार पर लटका कर रख दें, तो क्या हमको सेहत मिलेगी? क्या हम बीमारी से बचेंगे? जब तक हम दवाई नहीं खाएंगे तब तक हमें शिफा मिलने वाली नहीं है। बिल्कुल वाज़े उसी तरह कुरान मजीद भी पढ़कर उस पर अमल कर कर हम शिफा हासिल कर सकते हैं और अपने घरों में बरकत हासिल कर सकते हैं। तो शिर्क क्या है? शिर्क ये भी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इतनी जो चीज़ें मैंने आपको बताया, तावीज़ की ये शक्लें हैं, और तावीज़ के बारे में मैंने आपके सामने अल्लाह के रसूल की हदीस रख दी कि जो शख्स तावीज़ लटकाता है उसने शिर्क किया, और शिर्क की मज़म्मत भी मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि जो लोग शिर्क करते हैं उनके अमल बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम गाड़ियों को इस तरह के रिबन लगाएंगे, अगर हम अपनी गाड़ियों के पीछे चप्पल लगाएंगे, अगर हम अपने घरों में नारियल लगाएंगे, अगर हम अपने घरों में इस तरह के कुरान मजीद की आयतें लटकाएंगे, अगर हम अपने
हाथ में कड़ा पहनेंगे, अपने पैरों में धागे पहनेंगे, तो इन तमाम कामों से हमारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, हमारी कोई नमाज कबूल होने वाली नहीं है। तो इसी तरह शिर्क ये भी है, उसमें से एक चीज़ गैरुल्लाह से मदद तलब करना और गैरुल्लाह से मांगना है, ये भी शिर्क है। गैरुल्लाह किसे बोलते हैं? अल्लाह को छोड़कर जितनी भी इस दुनिया में चीज़ें हैं सब गैरुल्लाह हैं, सब गैरुल्लाह हैं। इंसान गैरुल्लाह, फरिश्ते गैरुल्लाह, नबी गैरुल्लाह, कुरान गैरुल्लाह, वली गैरुल्लाह, पीर गैरुल्लाह, खबर गैरुल्लाह, मज़ार गैरुल्लाह, दरगाह गैरुल्लाह, सब चीज़ें अल्लाह को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं गैरुल्लाह हैं। और गैरुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह से दुआ करना, ये भी शिर्क है। अब आप देख लीजिए कितने लोग ऐसे हैं जब कोई परेशानी आ जाती है, कोई तंगी आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, बीमारी आ जाती है, नौकरी चली गई या बिजनेस में लॉस हो गया, जॉब नहीं मिल रहा, तो लोग, शैतान उनके जहन में फौरन वसवसे डालता है कि फलां जगह जाओ, दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी, नौकरी मिलेगी, औलाद मिलेगी, तुम्हारी कमाई में बरकत होगी। और लोग शैतान के ख्याल में, शैतान के वसवसे में गैरुल्लाह के पास जाकर मांगना शुरू कर देते हैं, और ये भी शिर्क है। मांगना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगा जाए, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगो। जूते का तस्मा यानी डोरी, चप्पल की डोरी भी अगर टूट जाए तो किससे मांगना है? अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कहा जब तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई इस कायनात में देने वाला नहीं है। तो गैरुल्लाह से मांगना, मदद तलब करना, ये भी शिर्क है। इसी तरह तीसरी चीज़ बदशुगनी लेना, ये भी शिर्क है। बदशुगनी, अब बदशुगनी किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को मनहूस समझना। मनहूस, मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों का यह ख्याल है, अगर बिल्ली रास्ते से गुजर जाए, बिल्ली रास्ता काट दे तो अब आगे नहीं जाना, आगे जाएंगे तो कोई हादसा हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बला आ जाएगी। इसी को बोलते किसी भी चीज़ को मनहूस समझना। अब यहाँ पर बिल्ली को मनहूस समझा जा रहा है, बदशुगनी ली जा रही है, नहूसत इसी को कहा जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि रात में नाखून ना काटा जाए, रात में घर में झाड़ू ना झाड़ा जाए, रात में आईना ना देखा जाए, घर की चौखट पर ना बैठा जाए, और सूरज ग्रहण जब लगता है, सूरज ग्रहण, तो जो औरत प्रेग्नेंट होती है, हामिला प्रेग्नेंट जिसके पेट में बच्चा है, तो वहाँ पर नहूसत ये ली जाती है कि सूरज ग्रहण के वक्त में वो प्रेग्नेंट औरत कोई काम ना करे, सो जाए। बल्कि अगर कोई भी वो काम करेगी तो पैदा होने वाला बच्चा नाखिस पैदा होगा, अधूरा पैदा होगा, कान कट्टा या आँख से कोई अंधा या पैर से लंगड़ा, हाथ से लूला, इस तरह लोगों का ख्याल है। और ये तमाम चीज़ें बदशुगनी में हैं। और लोग जो बदशुगनी लेते हैं, अच्छे अच्छे लोग भी अपने घर को बनाने में वास्तव का ख्याल करके घर बनाते हैं। वास्तव, हमारा एक घर का चिल्ला ये सिमत में होना, कमरा इस डायरेक्शन में होना, हमाम इस डायरेक्शन में होना, ये तमाम चीज़ें जो वास्तव के हिसाब से घर को बनाया जाता है, ये भी बदशुगनी लेना है और ये भी शिर्क है। बदशुगनी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तियारातु शिरकुन, अत्तियारातु मिनश शिर्क, ये अल्फाज से भी एक हदीस है।
बदशुगनी लेना शिर्क है, बोले अल्लाह के रसूल, वाज़े अल्फाज हैं। ये जो ख्याल आता है इंसान के अंदर कि ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी, रात में मैं नाखून काटूंगा तो ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी, बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया है, अगर मैं सामने जाऊंगा तो ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी, इस तरह का ख्याल करना अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा ना करने के बराबर है। अल्लाह पर ईमान जिनका नहीं होता है वो लोग ऐसा ख्याल करते हैं। क्यों? इसलिए कि किसी भी चीज़ में नफ़ा और नुकसान उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे, अल्लाह की मर्ज़ी ना हो। दुनिया की कोई चीज़ किसी भी इंसान को ना नफ़ा दे सकती है ना नुकसान उस वक्त तक जब तक कि अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो। अगर किसी के घर पर बैठकर उल्लू पुकारता है तो लोग बदशुगनी लेते हैं कि अब किसी की मौत होने वाली है। अगर किसी के घर पर बैठकर कौवा पुकारता है तो लोग ये ख्याल करते हैं कि अब किसी के घर में मेहमान आने वाले हैं। और ये भी बोला जाता है कि घर में लड़ाई झगड़ा होने वाला है। ये सब बदशुगनी है, ये सब वहम और गुमान शैतान की तरफ से होते हैं। और बहुत सारे लोग जब घर को लॉक करके कहीं बाहर जाते हैं, रात का वक्त है, मगरिब का वक्त है, या सुबह में भी जा रहे, किसी गांव को जा रहे, किसी शहर को जा रहे, सफ़र पर जा रहे, 2 दिन के लिए जा रहे, 3 दिन के लिए जा रहे, हफ्ते के लिए जा रहे, तो घर में कम से कम एक ज़ीरो बल्ब लगा कर जाते हैं, ज़ीरो बल्ब ऑन रख कर जाते हैं। क्यों? बदशुगनी ली जाती है। यहाँ पर लोगों का ख्याल ये है कि अगर हमारा घर अंधेरे में रहेगा तो फिर जिन्नात का बसेरा हो जाएगा, शयातीन का बसेरा हो जाएगा, चुड़ैल उनका बसेरा यहाँ पर घरों में हो जाएगा। ये बदशुगनी है। हाँ, अगर कोई लाइट को ऑन रख के जाता है इस ख्याल से कि घर में कीड़े मकोड़े रोशनी की वजह से नहीं आएंगे, पूरा अंधेरा रहेगा तो कुछ जहरीले जानवर आ सकते हैं, इस तरह अगर ख्याल से कोई ऑन रख कर जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अकीदा ये है कि घर अंधेरा रहने की वजह से शयातीन का बसेरा हो जाएगा, जिन्नात का बसेरा हो जाएगा, चुड़ैल का बसेरा हो जाएगा, यह बदशुगनी है और यह शिर्क है। अगर अल्लाह आपके घर में नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह आपके घर पर जिन्नात का बसेरा करना चाहे, आप ज़ीरो बल्ब नहीं बल्कि ये फोकसिंग लाइट 1000 वोल्ट्स का बल्ब भी अगर लगा कर जाएंगे तब भी जिन्नात का बसेरा होगा। और अगर अल्लाह आपके घर में बरकत देना चाहे, आप घर को अंधेरा रख कर जाएं फिर भी बरकत आएगी। ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर ईमान, ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आज हमने इस तरह ज़माने जाहिलियत की चीज़ों को अपने अंदर ला लिया है, मुशरिकीन की चीज़ों को अपने अंदर ला लिया है, काफिरों की चीज़ों को अपने अंदर ला लिया है। ये सब काफिरों के ख्यालात हैं। ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब बदशुगनी है। अत्तियारतु मिन शिर्क, बदशुगनी लेना शिर्क है। अब अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हम वापस आ जाएंगे, या फिर कोई भी ऐसा ख्याल कर रात में झाड़ू नहीं झाड़ना, चौखट पर नहीं बैठना, वास्तों के हिसाब से घर बनाना, अगर ये हमारी ज़िंदगी में है तो फिर कोई नमाज हमारी कबूल होने वाली नहीं है, कोई नेकी हमारी कबूल होने वाली नहीं है। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? शिर्क ये भी है, बदशुगनी भी शिर्क है। आगे चलिए, शिर्क और क्या है? एक चौथी चीज़, किसी भी काहिन और नजूमी के पास जाकर अपने फ्यूचर के बारे में मालूम करना, यह भी शिर्क है। काहिन और नजूमी किसे बोलते हैं? काहिन और नजूमी उसको बोला जाता है जो लोगों की हाथ की हथेली की लकीरों को देखकर फ्यूचर बताते। तुम्हारी शादी फलां टाइम में होगी, तुम्हें फलां नौकरी मिलेगी, तुम इतने साल तक ज़िंदा रहोगे। इस तरह जो फ्यूचर हाथ की लकीरों को देखकर बताया जाता है, वो बताने वालों को काहिन और नजूमी कहते हैं। जैसे बहुत सारे पंडित हथेली की लकीरों को देखकर फ्यूचर बताते हैं,
और कहीं पर तोते को लेकर लोग आते हैं मोहल्ले में, तोता, फाल खुलाते, फाल, तोता। और इसकी भी एक बारीक शक्ल, दो शक्लें मैं आपके सामने बताऊंगा। जो लोग अपने फ्यूचर को मालूम करने के लिए काहिन और नजूमी के पास जाते हैं, शिर्क है। आप लोग एग्जीबिशन में या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर, बस स्टैंड में एक रोबोट को देखेंगे, रोबोट कान लगाकर बहुत सारे लोग कुछ बातों को सुनते हैं, पैसा देते, पैसा देकर वहाँ पर वो मशीन, वो रोबोट जो बोलता है हमारे फ्यूचर के बारे में बोलता है, ठीक है। तो ये भी नजूमी है, ये भी काहिन हुआ। जहाँ भी हम जाकर अपने फ्यूचर को मालूम करते हैं, अपने मुस्तकबिल को मालूम करते हैं, वो सब शिर्क है। इसकी और एक शक्ल, सुबह में 7, साढ़े 7 बजे टीवी में कुछ चैनल्स पर कुछ पंडित लोग बैठकर, कहीं पर कुछ मुसलमानों में भी नाम निहाद मुसलमान, बरेलवी लोग बैठकर, साहिब लोग बैठकर लोगों के फ्यूचर के बारे में बताते। आज ये सितारा इस सिमत में चल रहा है, तो जिसका नाम यम से शुरू होता है वो आज ये काम ना करे, जिसका नाम फलां हर्फ से शुरू होता है आज वो काम कर सकता है, उसके लिए आज अच्छा दिन है, फलां के लिए बुरा दिन है, फलां के लिए अच्छा दिन है। टीवी चैनल्स में लोग ये बैठकर लोगों का फ्यूचर बताते हैं। ये भी काहिन और नजूमी है। बहुत सारे लोग न्यूज़ के टाइम में वो चीज़ों को देखते और सुनते हैं, ख्याल भी नहीं करते कि ये चीज़ें हमें शिर्क की तरफ ले जा रही हैं। और इसी तरह इसकी एक शक्ल ये भी है, न्यूज़पेपर में आप एक कॉलम देखेंगे, कॉलम, कहीं पर तीर का निशान है, तीर कमान, कहीं पर बिच्छू का निशान है, कहीं पर वो हदफ का निशान है, कहीं पर खेकड़े का निशान है, और वहाँ पर कॉलम में कुछ हरूफ को दे दिया जाता है। उर्दू पेपर्स हैं तो मीम, सीन, काफ, या फिर इंग्लिश पेपर हैं तो सी, डी, एफ, एम, और कॉलम के नीचे लिखा जाता है कि जिनका नाम इन हर्फ से शुरू हो रहा है, इन लेटर्स से शुरू हो रहा है, उनके लिए आज का दिन बुरा है, और फलां का नाम फलां लेटर से शुरू हो रहा है, उनके लिए आज का दिन अच्छा है, आज वो कोई भी अच्छा काम कर सकते। ये लेटर से शुरू होने वाला कोई भी इंसान आज कोई दुकान की ओपनिंग ना करे, कोई शादी में ना जाए, कोई शादी ना करे, इस तरह वो कॉलम में दिया जाता है और लोग उसको बड़े मज़े से पढ़ते हैं। ये भी काहिन और नजूमी की एक शक्ल है और ये भी शिर्क है। और जो लोग अपना मुस्तकबिल मालूम करते हैं, अपना फ्यूचर मालूम करते हैं, उनके बारे में हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन औ अर्राफन लम तुक़बल लहू सलातु 40 यौमन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी शख्स अपना फ्यूचर मालूम करने के लिए किसी काहिन के पास जाता है, नजूमी के पास जाता है, 40 दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं होती। ये तो छोटी बात है, ये तो छोटी बात है, फिर भी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं। एक बड़ी बात और एक हदीस में कहा गया, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बड़ी बात कही गई है। क्या कहा गया? जो शख्स भी अपना फ्यूचर मालूम करने के लिए, अपना मुस्तकबिल मालूम करने के लिए किसी काहिन और नजूमी के पास जाता है और वो नजूमी जो भी बोलता है उसको यकीन कर लेता है, तो उसने उस चीज़ का इनकार किया जो मोहम्मद पर नाजिल की गई है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल किया गया है? कुरान नाजिल किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत नाजिल की गई है। तो फ्यूचर मालूम करने वाला गोया के शरीयत का इनकार करने वाला है। फ्यूचर मालूम करने वाला गोया के कुरान का इनकार करने वाला है। जो कुरान का इनकार कर दे, जो शरीयत का इनकार कर दे, वो मुसलमान कहाँ से हो सकता है? वो मुसलमान कहाँ से हो सकता है? वो काफिर हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। यहाँ तक के नबियों के पास भी फ्यूचर का इल्म नहीं था। खुद नबी के बारे में कुरान में कहा गया, खुद नबी ने अपने बारे में हदीस में कहा कि मैं गैब का इल्म नहीं जानता, मुझे गैब मालूम नहीं है। जब नबी को मालूम नहीं था
तो फिर ये जो आयरे गैरे नत्तू खैरे लोग होते हैं, उनको कहाँ पर गैब का इल्म होता है? उनको हमारी ज़िंदगी के बारे में कैसे मालूम? खुद उनको उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं मालूम होता है। खुद उनको नहीं मालूम कि वो कब मरेगा, हमारे बारे में बताते हैं। खुद उनको नहीं मालूम कि आज शाम में उसके साथ क्या होने वाला है, वो हमारे बारे में बताते हैं। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के अलावा किसी के पास गैब का इल्म नहीं है। गैब के इल्म को अगर हम मालूम करने की कोशिश करेंगे तो ये भी शिर्क है। तो इतनी चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा कि ये भी शिर्क है। थोड़ा सा शुरुआत के साथ हम आते हैं, एक सरसरी नज़र हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें शिर्क हैं। सबसे पहले वाज़ेह शिर्क के बारे में तो मैंने कहा कि दरगाह के पास जाना, चादर चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, जो भी वहाँ पर नज़र नियाज, मन्नतें मांगना, सजदा करना, ये वाज़ेह शिर्क है। उसके अलावा गले में तावीज़ लटकाना, ये भी शिर्क है। और तावीज़ की शक्लें में मैंने आपको बताई, चाहे वो तावीज़ कड़े की शक्ल में हो, धागे की शक्ल में हो, चप्पल की शक्ल में हो, नारियल की शक्ल में हो, मोटे कद्दू की शक्ल में हो या तोहरों की शक्ल में हो, ये सब तावीज़ है, ये सब शिर्क हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर मैंने कहा कि गैरुल्लाह से मदद मांगना और गैरुल्लाह से दुआ करना, ये भी शिर्क है। चौथे नंबर पर मैंने कहा बदशुगनी लेना, किसी भी चीज़ को मनहूस समझना, ये भी शिर्क है। और पाँचवें नंबर पर मैंने कहा कि गैब के बातों को मालूम करना, ये भी शिर्क है। बस इसी मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और हमें हर किस्म के शिर्क से बचाए। सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाला हमें बनाए। तौहीद हमारे सीनों में अल्लाह ताला रचा दे, बसा दे। तौहीद का पैगाम आम करने वाला हमें अल्लाह ताला बनाए और अल्लाह ताला हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से, हर बीमारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला जो भी लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। जो भी यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, अगर उनके कोई मसाइल हैं तो अल्लाह ताला उनके मसाइल को आसान और हल फरमाए। बुज़ुर्ग यहाँ पर हैं, उनकी परेशानियाँ यहाँ पर हैं तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को भी दूर फरमाए। अगर किसी की रोज़ी रोटी का मसला है तो अल्लाह ताला गैब से उनके लिए रोज़ी रोटी का सामान मुहैया करे। अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़ों को हमारे लिए खोल दे। हलाल कमाने वाला और हलाल खाने और खिलाने वाला अल्लाह बनाए। हराम कमाई से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।